हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत ही फिट होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 से साइंस। और हमारा जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पावर रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो एकेडमिक एग्ज़ाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक पावर है तो हम इसको रेड पेन से लिखते हैं, पावर। ठीक है। तो क्लास टेंथ से है और हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत शक्ति। तो आज हम विद्युत शक्ति के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये है द इलेक्ट्रिक पावर। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा येलो कलर से लिखते हैं ताकि इसकी जो विजिबिलिटी हो बहुत क्लियर हो। द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा मैं, इज द रेट एट विच, यानी कि ऐसा रेट जिस पर, एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस इन ए सर्किट। यानी कि किसी सर्किट में अगर आपने कोई बल्ब या कोई और लोड लगा रखा है, तो लोड जो है किस रेट से इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेट का मतलब कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो कितना कर रहा है, कितना वो पावर उसमें उस लोड में कंज्यूम हो रही है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इक्वल्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इनटू करंट दैट इज I। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस के यहाँ पे मैं डॉट कर देता हूँ, इसका मतलब डिफ का मतलब डिफरेंस, इनटू करंट, जिसको हम आई से लिखते हैं। इसको वी से लिखते हैं, इसको आई से लिखते हैं। अगर हिंदी में कहें तो विद्युत शक्ति इक्वल्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज विभवांतर मल्टीप्लाइड बाय धारा, जिसको हम कहते हैं करंट। ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, जो इसका यूनिट होता है वो होता है वॉट। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से निकालें इसको इसको आप ऐसे ब्लॉक कर दो, इंटैक्ट कर देते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो P और V का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और I का जो होता है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इसका यूनिट होता है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वॉट जो है जेम्स वॉट के ऑनर में इसका यूनिट रखा गया है। जेम्स वॉट आप जानते हो, जिन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया था, इन्वेंशन किया था, और उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक इस तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, P इक्वल टू वी आई। अब चलो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपका P इक्वल टू वी इंटू आई आया, कैसे आया, ये किस तरह से आया। ओके। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू
और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहीं पे लिख देता हूँ, Q इक्वल टू आई इंटू टी। थोड़ा सा इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ ऐसे स्पेस बन जाएगा, यहाँ रख देते हैं इसको। तो इन दोनों फॉर्मूला से देखना। और एक आपने जनरल पावर का फॉर्मूला देखा होगा, पावर P इक्वल टू होता है W/T, यानी कि किसी काम को करने के लिए अपने पर यूनिट टाइम कितना लिया, तो वो होगी ताकत। ताकत का मतलब है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, आपने जितना काम किया, यानी कि कितना जूल एनर्जी आपने वेस्ट की, या कितना जूल आपने काम करने में लगाया एक सेकंड में या एक घंटे में या 1 यूनिट टाइम में, आप जैसा भी लेना चाहें उस टाइम को एक यूनिट में लेना है। तो हमें एक यूनिट टाइम में कितना हमने काम किया वो हमारा ताकत हो गई, यानी पावर होगी। तो उसका फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला था P इक्वल्स W/T। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये, पहला ये, और ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से हमारे 3 फॉर्मूले हैं। अब इनको मिला के मैं ये बनाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं W इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V इंटू क्यू। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअली जो ये T है मैं इसको छोटा t लिख दूँ ताकि समझ में आए। ये छोटा t इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ Q/I लिख सकता हूँ। अब मैं इस W की वैल्यू और T की वैल्यू इस P में रख दूंगा। तो P इक्वल टू W की जगह में लिखूँ V इंटू क्यू, और T की जगह में लिख दूँ Q/I। और इस तरह से V इंटू क्यू ऊपर ही रहेगा, और रेसिप्रोकल मेथड से I चला जाएगा ऊपर और Q रहेगा नीचे। Q से Q कट गया तो रहा V इंटू आई, और P इक्वल टू क्या आया, V इंटू आई। तो हमने इसको ये सॉल्व कर दिया कि P इक्वल टू VI कैसे आया। ठीक है, ऐसे ड्राइव करने के लिए बहुत सारे आएंगे। अभी छोटे क्लास में इतने नहीं आते ड्राइव करने के लिए, बड़े क्लासेस में आएंगे, लेकिन हम अभी से सीख लेते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया हमारा P इक्वल टू V इंटू आई। तो और भी कुछ हो सकता है, जैसे नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं। तो हमारा आया था P इक्वल टू V इंटू आई। तो इस फॉर्मूले को और जगह से भी रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ओम्स लॉ में हमने देखा था V इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला। तो आप V की जगह इस वाले इसको 1 मान लेते हैं, इस 1 में आप V की वैल्यू रखो, P इक्वल टू V की जगह लिखो आई आर, इस V की जगह मैंने लिखा आई आर इतना, और ये I पहले से ही है। तो अगर आप इस तरह से I से I को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा आई स्क्वायर्ड इंटू आर। तो P इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो एक फॉर्मूला और बन गया। इस तरह से हमने कितने फॉर्मूले सीखे। हमने सीखा V इक्वल टू W/Q, हमने सीखा Q इक्वल टू आई इंटू टी, हमने सीखा पावर V इंटू आई, ठीक है, और हमने सीखा यहाँ से V इक्वल टू आई आर भी देखा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी देखा। इतने सारे फॉर्मूले कर दिए। कहीं अब अगर आप न्यूमेरिकल करोगे इनमें से कोई ना कोई तो फिट तो होगा ही होगा। तो इस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलो ये इस एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। माना आपने कोई, जैसे घरों में आपने देखा होगा जो प्लग होता है उसमें 220 वोल्ट बना होता है। माना 220 वोल्ट पे आपने कोई लोड चलाया, लोड का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, और आपने उसको चलाया माना 10 सेकंड मान लेते हैं, और उसने जो करंट खर्च किया वो 10 एम्पियर है। तो ये हो गया V, ये हो गया टाइम t, और ये हो गया I। क्या कुछ रिलेशन है इसमें? तो हमारा होता है V इंटू आई। तो ऐसा करते हैं, 10 सेकंड के लिए चलाए इस वाले कॉन्सेप्ट को, इसको यहाँ मतलब इस 10 सेकंड वाले को हम टी वाले जो टी वाला जो हमारा फॉर्मूला उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें पी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये 220 वोल्ट है, तो ये वी दिया ही है हमें, आई हमें दिया है, तो पावर के लिए हमें 2 ही तो टर्म्स चाहिए। तो वी की जगह मैं लिख दूंगा 220, आई की जगह मैं लिखूंगा 10। तो इस तरह से 2200
पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, तो वॉट, इतने वॉट वो जो लोड है वो ले रहा है, यानी कि वो मतलब इतना खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पी इक्वल टू वी आई से हम इजीली बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और इनको रिलेट करके भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनका आंसर दूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।